our previous lecture of 9th class biology, we discussed how to solve the biological problem. स्टेप्स पढ़े थे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के. एंड टुडे वी डिस्कस मलेरिया. ठीक है, आज हम मलेरिया को डिस्कस करेंगे. ठीक है, मलेरिया जो है ना जी, वो कॉमन डिजीज़ है. ठीक है, पाकिस्तान में भी ठीक है बहुत ज़्यादा कॉमन है. ठीक है, अबाउट 2000 ईयर अगो जो फिजिशियंस हैं ना, वो डू नॉट फेमिलियर विद मलेरिया. उनको मलेरिया के बारे में ज़्यादा नहीं पता था. इवन नेम के बारे में नहीं था पता कि इसका नेम मलेरिया है. बस एक ऐसी डिजीज़ थी जिसमें चिल्स फीवर विद रिकरिंग अटैक. ठीक है, मतलब कि रिकरिंग अटैक मतलब कि बार बार अटैक्स होते थे, फीवर के, चिल के. ठीक है, बार बार अटैक्स होते थे. ठीक है, और ये मोर कॉमन अगर हम बात करें तो मोर कॉमन था ये मार्शी एरियाज़ में. ठीक है, मार्शी एरियाज़ जो मतलब कि गंदे एरियाज़ हैं थोड़े, उनमें ज़्यादा ये कॉमन था. ठीक है, फिर एक नोट बात की कि जो वाटर है ना मार्शी एरियाज़ का, वो करता है पॉइज़न करता है, जहरीला करता है एयर को. फिर जब कोई भी पर्सन सांस लेता है, ब्रीथिंग बैड एयर करता है इन दिस बैड एयर, तो वो फिर उस मलेरिया हो जाता है उसे. ठीक है, ये एक मतलब कि पहले आइडिया था जो मतलब कि माना जाता था. ठीक है, इसका जो हम अगर इसके मलेरिया के नाम के बारे में देखें तो इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम 2 वर्ड्स, मैला एंड एरिया. मैला मीन्स बैड एंड एरिया मीन एयर. ठीक है, उसके बाद जी ठीक है, माला मीन बैड एंड एरिया मीन एयर, मतलब कि ये गंदी हवा में सांस लेने से जी हो रहा है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो अब इसका, क्योंकि ये फीवर चिल्स के का बार बार अटैक्स हो रहे थे, अब इसका ट्रीटमेंट करना था. तो मैनी प्लांट्स फ्रॉम अमेरिका इज सेंट टू द यूरोप में भेजे जाते थे. तो क्यों ना एक प्लांट है. ठीक है, उसकी जो बार्क है वो इसके क्योरिंग द फीवर, इलाज, इस फीवर के इलाज के लिए बहुत बेनिफिट प्रूव हो रही थी. ठीक है, तो फिर ये क्योंकि मलेरिया ज़्यादा था तो ये ज़्यादा स्प्रेड कर रहा था, तो जल्दी मतलब कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप, कि मतलब कि बहुत जल्द वो टाइम था आने वाला कि इम्पॉसिबल हो कि वो ज़्यादा मतलब कि क्यों ना बार्क जो ट्री है उसकी बार्क को यूरोप में भेजें. सो फिर इसलिए कुछ डिसऑनेस्ट मार्चेंट्स थे, ताजर थे, जिन्होंने क्या किया, क्यों ना की जगह सब्स्टिट्यूट इस ट्री को कर दिया. किसकी जगह? सिनकोना. ये एक दूसरा ट्री है सिनकोना, उसको मतलब क्यों ना की जगह उन्होंने सिनकोना ट्री को मतलब कि उसकी बार्क मतलब कि बेचना शुरू कर दी यूरोप में. लेकिन ये जो इनकी डिसऑनेस्टी थी मार्चेंट्स की, इट प्रूव वैल्यूएबल फॉर द मैनकाइंड, ये इंसानों के लिए बहुत मतलब कि वैल्यूएबल रही. ठीक है, इसकी रीज़न क्या है जी, कि सिनकोना प्लांट की अगर बात करें उसके अंदर क्यों ना होता है, डैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव. इसलिए मतलब कि सिनकोना प्लांट की जो बार्क है डैट इज़ आल्सो वैल्यूएबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरियल पेशेंट. ठीक है, तो ये मतलब कि ये भी इफ़ेक्टिव हुई. ठीक है, उसके बाद फिर 200 ईयर्स लेटर, 200 साल बाद क्या हुआ जी, डिज़ीज़ हमें मतलब कि साइंटिस्ट ने सर्चेस की और पता चला कि जो डिज़ीज़ है ना, इट इज़ कॉज्ड बाय टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है. आफ्टर दिस इट बिकम बिलीव डैट मलेरिया माइट बी कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो फिर ये बिलीव कर लिया गया कि जो मलेरिया है ये भी हो रहा है ड्यू टू सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म. फिर 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, फिजिशियन लेब्रन, उसने क्या किया, उसने काज ऑफ मलेरिया को सर्च करना स्टार्ट किया. ठीक है, कि क्या काज है, क्यों मलेरिया हो रहा है. तो उसने मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो ही नोटिस सम टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर देखे. लेकिन अब अगर बात करें जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बात पर बिलीव ना किया. उन्होंने बिलीव ना किया कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर मलेरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है. लेटर 2 ईयर लेटर, ठीक है, 2 साल बाद 1878 के 2 साल बाद एक और फिजिशियन था, उसने भी सेम क्रिएचर, सेम मखलूक देखी. फिर
इसके मतलब कि सेकंड डिस्कवरी मतलब कि 2 साल मतलब कि 1878 ये हुआ, 1880 में ये हुआ, फिर उसके 81, 82, 83, 1883 में उन्होंने सेम क्रिएचर ऑब्ज़र्व की। मतलब कि एक थर्ड साइंटिस्ट था, उसने थर्ड टाइम उसने भी मतलब कि सेम क्रिएचर ऑब्ज़र्व किया। उसने नेम दे दिया द ऑर्गेनिज्म नेम प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का नेम दे दिया उसने इसको। एंड इन 19th सेंचुरी 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया आर एज फेलोज। मतलब कि 4 मेजर ऑब्जर्वेशन आई 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में। वो कौन कौन सी थी? 4 मेन ऑब्जर्वेशन। मलेरिया एंड मार्शी प्लेसेस हैव सम रिलेशन। साइंटिस्ट ने कहा कि मलेरिया का और मार्शी प्लेसेस का कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन मेन क्या थी कि जो मलेरिया है ना वो उसकी वो ये जो इफ़ेक्टिव ड्रग है ना डैट इज़ क्यूनिन ड्रग, ठीक है। और देन फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी प्लेसेस डू नॉट काज मलेरिया, कि अगर मार्शी प्लेसेस का अगर पानी पीने से अगर कहें तो देन मलेरिया नहीं हो रहा। तो फोर्थ पॉइंट था प्लाज्मोडियम, कि वो जो टीनी क्रिएचर का नाम दिया था डैट्स कॉल्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, ठीक है। ये मेजर 4 ऑब्जर्वेशन दी थी साइंटिस्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाइपोथेसिस। हमने कल भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी मलेरिया जो है, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसकी ऑब्जर्वेशन होगी, अब हमने हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस एक था ही जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। उसमें हमने क्या कहा कि प्लाज्मोडियम जो है ना काज है मलेरिया का, हमने एक स्टेटमेंट बना ली। अभी इस हाइपोथेसिस को हमने मतलब कि अभी हमने सही मानकर डिडक्शन बनानी है, ठीक है। हमने क्या डिडक्शन बनाई? हमने कहा इफ़ द प्लाज्मोडियम इज़ अ काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है तो जो पर्सन इल हैं ड्यू टू मलेरिया उनके अंदर भी क्या होगा? प्लाज्मोडियम, उनके ब्लड के अंदर क्या होगा? प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर अब इसको प्रूव करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट्स किए। अगर एक्सपेरिमेंट इसको जो इस डिडक्शन को ट्रू साबित करेंगे तो इसमें हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो देन आवर हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट से क्या किया गया? उन्होंने साइंटिस्ट ने 100 मलेरियल पेशेंट लिए एंड 100 हेल्दी पर्सन लिए। असल में ये हम करते हैं 100 जो मलेरियल पेशेंट है ना, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इनको नाम दे दिया। कौन सा ग्रुप? एक्सपेरिमेंटल, मतलब कि ये जो मलेरियल पेशेंट है इनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना है। और 100 हमने ले लिए हेल्दी पर्सन, डैट इज़ कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। और इन दोनों ग्रुप्स के ब्लड जो है हमने माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखे। तो जो रिजल्ट्स आए ना, हमने देखा कि जो मलेरियल पेशेंट है ना उनके ब्लड के अंदर तकरीबन प्लाज्मोडियम है। और इवन के हेल्दी पर्सनस की बात करें तो आउट ऑफ 100 7 नॉर्मल पर्सनस के अंदर भी प्लाज्मोडियम देखा गया। मतलब कि 7 नॉर्मल पर्सनस के ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम देखा गया। अब उनके अंदर प्लाज्मोडियम क्यों आया? तो उसकी लॉजिक ये दी गई साइंटिस्ट ने कि जो हेल्दी पर्सन के अंदर है ना, वो उनके अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो इंक्यूबेशन पीरियड में है। मतलब क्या? इंक्यूबेशन पीरियड इज़ अ पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट, कि किसी भी पैरासाइट या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होस्ट के अंदर, मेज़बान के अंदर एंट्री एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। मतलब कि अभी मलेरिया प्लाज्मोडियम तो अंदर चला गया है, लेकिन जब तक उसके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयरेंस नहीं हो जाती सिम्टम्स की, तो जो एंट्री और अपीयरेंस के दरमियान का जो टाइम है ना डैट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। तो फिर वो 7% जिनको मलेरिया जो नॉर्मल पर्सन थे, आउट ऑफ 100 7% थे जो नॉर्मल थे, उनके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मोडियम देखा गया। उसकी रीज़न ये थी कि उनके अंदर जो मलेरिया है वो इंक्यूबेशन पीरियड की वजह से प्लाज्मोडियम जो है इंक्यूबेशन पीरियड में है अभी, मतलब कि अभी उनके साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं हुए, ठीक है। सो प्रूव हो गया कि जो प्लाज्मोडियम है वो काज है मलेरिया की, ठीक है। अब ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सोल्व होगी। अब नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या थी? वो द प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि प्लाज्मोडियम एंटर कैसे होता है मैन की बॉडी के अंदर, कैसे एंटर होता है, ये सेकंड प्रॉब्लम थी। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको फर्स्ट प्रॉब्लम ही दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। मलेरिया आज हमने पढ़ा है,
तो मलेरिया मतलब कि नेम भी अभी में तभी नहीं था पता, तो बस ये पता था इट इज़ द डिजीज़ ऑफ चिल्स फीवर विद रीअकरिंग अटैक्स, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसको नेम दिया मेला एंड एरिया। मेला मीन बैड एंड एरिया मीन एयर, मतलब कि बैड एयर में सांस लेने से, ब्रीथिंग इन बैड एयर, ये फीवर और ये अटैक्स हो रहे हैं। फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए क्यों ना प्लांट से प्लांट की बार्क यूज़ हुई, जो मतलब कि अमेरिका से यूरोप आनी शुरू हुई, लेकिन क्योंकि मलेरिया बहुत स्प्रेड कर रहा था तो इतनी बार्क नहीं बची कि ये मतलब कि उसकी डिज़ीज़ के क्योर के लिए यूज़ हो सके। तो फिर कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स ताजरों ने क्या किया, डिसऑनेस्ट ताजरों ने उसकी जगह एक और प्लांट था, ट्री था, डेट इज सिंकोना, उसकी बार्क यूज़ करना शुरू कर दी। लेकिन इनकी जो डिसऑनेस्टी है ये वैल्यूएबल प्रूव हुई फॉर मैनकाइंड, ठीक है, इंसानों के लिए। क्यों? रीज़न इज़ कि सिंकोना प्लांट कंटेन द क्विना डेट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द मलेरिया। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए 2000 लेटर, उन्होंने कहा कि ये जो ये डिज़ीज़ है ना, ये इट इज़ कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर लेवरन था 1878, उन्होंने कॉज ऑफ मलेरिया को सर्च करना शुरू किया। उन्होंने भी यही टीनी क्रिएचर के बारे में कहा। फिर उससे 2 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने मतलब कि सेम क्रिएचर देखी। उसके 13 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने सेम क्रिएचर थर्ड टाइम देखी। फिर उसकी बिना पर 4 ऑब्जर्वेशन दी गई। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मार्शी प्लेसेस के दरमियान और मलेरिया के दरमियान कुछ रिलेशन है। सेकंड इज़ द क्विनिन इज़ द इफेक्टिव ड्रग, एंड थर्ड इज़ ड्रिंकिंग वाटर डू नॉट ऑफ मार्शी प्लेसेस डू नॉट कॉज मलेरिया, एंड फोर्थ इज़ प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट, ठीक है। इसकी बिना पर हमने हाइपोथेसिस बनाया डेट इज़ के मलेरिया जो हो रहा है डेट इज़ ड्यू टू द प्लाज्मोडियम। उसके लिए हमने डिडक्शन बनाई कि अगर प्लाज्मोडियम वजह है तो जितने भी पर्सनस हैं या पेशेंट्स हैं, इल पेशेंट्स की बात करें जिनको मलेरिया हुआ है उनके अंदर प्लाज्मोडियम होगा। उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप लिया और एक हमने कंट्रोल ग्रुप लिया। 100 अंदर पर्सन थे। एक्सपेरिमेंट ग्रुप में सारे पेशेंट्स थे और कंट्रोल ग्रुप के अंदर नॉर्मल पर्सन थे। तो रिजल्ट्स हमारे जो निकले ये थे कि मलेरियल पेशेंट्स के अंदर तो प्लाज्मोडियम देखा गया तकरीबन सबके अंदर, लेकिन अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें 100 में से 7 के अंदर उनमें भी देखा गया। तो उनके अंदर हमने कहा कि उनके अंदर जो प्लाज्मोडियम है डेट आर इन इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड इज़ द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ द पैरासाइट इन द होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। तो ये साबित हो गया कि मलेरिया इज़ ड्यू टू द प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब ये प्लाज्मोडियम कैसे एंटर होता है बॉडी में ये हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।